हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग बिहार एसएससी के जीके जीएस के 2 सेट कर लिए हैं। आज हम लोग को अगला सेट करना है। तो चलिए हम अगला सेट के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसीय अम्ल और गिल्सराल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोबाथ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन एक ठंडी और सूक्ष्म वायु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन नदी दिल्ली में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इरावदी नदी किसमें जाकर मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फियोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन एक संग्रहित फल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहतूत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देविका रानी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पद्मावत के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जायसी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज मार्टिन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतन भगत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने ईमेल के लिए @ चुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड टॉमलिंसन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ICICI, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहनाई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठुमरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती हैं, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युवराज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा के कितने सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलहन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत काफ़ी निर्यात की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006 से 7, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम किस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेलवे अधिकारी संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन किसी देश की व्यक्तियों की आय का विषमता ज्ञात करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लारेज वक्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा FTSE 100, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशमुख, ऑप्शन नंबर ए।